नमस्कार दोस्तों और धार्मिक सुविचार चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम एक ऐसी यात्रा पर निकलने वाले हैं जो आपके जीवन के सबसे करीबी, सबसे गहरे और शायद सबसे अनदेखे रहस्य को उजागर करेगी। आपकी सांसें और आपके मन का गहरा संबंध। अक्सर हम अपनी जिंदगी की दौड़ भाग में इतना खो जाते हैं कि यह भूल ही जाते हैं कि शांति और स्थिरता का सबसे शक्तिशाली स्रोत हमारे भीतर ही मौजूद है। यह कोई जादुई मंत्र नहीं, बल्कि एक वैज्ञानिक सत्य है जिसे हजारों साल पहले गौतम बुद्ध जैसे महापुरुषों ने हमें सिखाया था। क्या कभी आपने सोचा है कि जब आप तनाव में होते हैं तो आपकी सांसें क्यों तेज हो जाती हैं, और जब आप शांत होते हैं तो वे धीमी और गहरी क्यों हो जाती हैं? यह कोई संयोग नहीं, बल्कि मन और सांस के बीच का एक अटूट बंधन है। यह कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है जिसने अपनी जिंदगी की उथल पुथल में इस संबंध को खोजा और पाया कि भीतर की शांति कोई दूर का सपना नहीं, बल्कि हर सांस के साथ हमारे पास ही है। तो आइए इस प्रेरणादायक कहानी में डूब जाते हैं और देखते हैं कि कैसे एक साधारण सी सांस हमारे पूरे अस्तित्व को बदल सकती है। यह कहानी है अर्जुन की, एक युवा, होनहार और अत्यंत महत्वाकांक्षी व्यक्ति की, जो एक बड़े शहर की चकाचौंध में अपनी जगह बनाने की होड़ में लगा हुआ था। अर्जुन ने अपनी मेहनत और लगन से सब कुछ हासिल किया था, जिसकी एक मध्य वर्गीय परिवार का लड़का कल्पना कर सकता है। उसके पास एक शानदार नौकरी थी, शहर के सबसे पॉश इलाके में एक आलीशान अपार्टमेंट था और एक महंगी गाड़ी भी। बाहर से देखने पर उसकी जिंदगी बिल्कुल परफेक्ट लगती थी, जैसे किसी मैगजीन का कवर पेज हो। लेकिन इस चमक दमक के पीछे अर्जुन का मन एक अशांत समंदर की तरह था। हर सुबह वह एक नई चिंता के साथ उठता था और रात को हजारों विचारों का बोझ लिए बिस्तर पर जाता था। उसे अक्सर नींद नहीं आती थी, और जब आती भी थी तो वह गहरी नहीं होती थी। उसके बॉस का दबाव, क्लाइंट्स की उम्मीदें और हमेशा आगे बढ़ने की चाहत, ये सब मिलकर उसके भीतर एक ऐसा तूफान पैदा कर रहे थे जिसने उसकी शांति छीन ली थी। अर्जुन को अक्सर लगता था कि वह एक ऐसी दौड़ में शामिल है जहां फिनिश लाइन कभी नहीं आती। वह लगातार थका हुआ महसूस करता था, चिड़चिड़ा रहता था और उसका ध्यान भी भटकता रहता था। कभी कभी उसे अपनी ही उपलब्धियां खाली लगने लगती थीं। उसे लगता था कि उसने सब कुछ पा लिया है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसा है जो अंदर से अधूरा है, एक गहरी शून्य की भावना। एक दिन एक बड़ा प्रोजेक्ट उसके हाथ से निकल गया। यह उसके करियर का एक महत्वपूर्ण मोड़ था और इस असफलता ने उसे बुरी तरह तोड़ दिया। वह कई दिनों तक अपने कमरे में बंद रहा। अर्जुन खुद को कोसता रहा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इतनी मेहनत, इतनी लगन के बाद भी उसे यह सब क्यों झेलना पड़ रहा है। उसका मन क्रोध, निराशा और आत्मघृणा से भर गया था। उसकी सांसें तेज और उथली हो गई थीं, जैसे वह किसी अदृश्य बोझ तले दबा हो। इस घटना ने अर्जुन को हिला दिया। उसे एहसास हुआ कि यह सिर्फ एक प्रोजेक्ट की बात नहीं थी, बल्कि उसकी जिंदगी की दिशा ही कहीं गलत हो गई थी। उसे अंदर से एक बदलाव की जरूरत थी, लेकिन उसे पता नहीं था कि यह बदलाव कहां से शुरू होगा। उसने पहले कुछ सेल्फ हेल्प किताबें पढ़ी, ऑनलाइन मोटिवेशनल वीडियो देखे और कुछ थेरेपी सेशंस भी लिए, लेकिन उसे कोई स्थायी समाधान नहीं मिला। एक शाम जब वह शहर के एक पुराने इलाके से गुजर रहा था, तो उसकी नजर एक छोटे से हरे भरे आश्रम पर पड़ी। यह आश्रम शहर के शोर शराबे से बिल्कुल अलग, एक शांत ओएसिस की तरह लग रहा था। उसके मन में एक अजीब सी उत्सुकता जगी और वह अपनी गाड़ी रोककर अंदर चला गया। अंदर एक छोटे से हॉल में एक वृद्ध, शांत चेहरे वाले गुरु बैठे थे, जो कुछ लोगों को संबोधित कर रहे थे। उनकी आवाज में अद्भुत शांति और गहराई थी। मित्रों, आप सभी अपने मन को शांत करना चाहते हैं, है ना? लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आपका मन कहाँ है? आप उसे देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, फिर भी वह आपकी हर भावना, हर विचार का स्रोत है। गुरुजी ने सांस और मन के संबंध पर बोलना शुरू किया। गौतम बुद्ध ने हजारों साल पहले हमें सिखाया था कि मन को समझने और शांत करने का सबसे सीधा मार्ग हमारी सांसें हैं। हमारी सांसें हमारे शरीर और मन के बीच एक पुल की तरह काम करती हैं। अर्जुन उत्सुकता से सुन रहा था। जब आप क्रोधित होते हैं, डरते हैं या चिंता करते हैं, तो आपकी सांसें तेज और उथली हो जाती हैं। लेकिन जब आप शांत होते हैं, खुश होते हैं, तो आपकी सांसें धीमी, गहरी और लयबद्ध हो जाती हैं। क्या आपने कभी इस पर ध्यान दिया है? अर्जुन ने पहली बार इस बात पर गौर किया। उसे याद आया कि कैसे प्रोजेक्ट खोने के बाद उसकी सांसें बेकाबू हो गई थीं।
यह संबंध इतना गहरा है कि आप अपनी सांसों को नियंत्रित करके अपने मन को भी नियंत्रित कर सकते हैं। यह कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, बल्कि सिर्फ एक सरल अवलोकन है। आपको बस अपनी आती और जाती सांस पर ध्यान देना है। अर्जुन को यह बात बहुत सरल लगी, इतनी सरल कि उसे यकीन नहीं हुआ। उसकी बुद्धि, जो हमेशा जटिल समस्याओं को हल करने में लगी रहती थी, इस सरलता को स्वीकार करने में हिचकिचा रही थी। आप अपनी सांसों को नियंत्रित करने की कोशिश न करें। बस उन्हें देखें, महसूस करें। हवा कैसे आपके नथुनों से अंदर जाती है, आपके पेट को हल्का सा ऊपर उठाती है और फिर धीरे से बाहर निकल जाती है। बस इस पूरी प्रक्रिया के साक्षी बने। इसे ही आनापानसति योग कहते हैं। गुरुजी ने एक छोटा सा अभ्यास कराया। उन्होंने सभी को अपनी आंखें बंद करके, अपनी रीढ़ सीधी करके बैठने और अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कहा। महसूस करें कि हवा कैसे आपके शरीर में प्रवेश कर रही है और कैसे बाहर निकल रही है। यदि आपका मन भटकता है, विचारों में खो जाता है, तो उसे धीरे से, बिना किसी आलोचना के, वापस अपनी सांस पर ले आए। यह बिल्कुल स्वाभाविक है। शुरुआत में अर्जुन के लिए यह बहुत मुश्किल था। उसके मन में हजारों विचार एक साथ दौड़ रहे थे। कभी ऑफिस का काम, कभी बीती बातें, कभी भविष्य की चिंताएं। उसे लगा कि यह तो और भी तनावपूर्ण है। लेकिन गुरुजी ने धैर्य रखने को कहा। अर्जुन हर दिन आश्रम जाने लगा। उसने गुरुजी की बातों को गंभीरता से लेना शुरू कर दिया। वह सुबह और शाम कुछ देर के लिए अपनी सांसों पर ध्यान देने का अभ्यास करता। पहले कुछ दिन तो उसके लिए किसी चुनौती से कम नहीं थे। उसका मन एक बंदर की तरह कूदता रहता था। वह अक्सर निराश हो जाता, सोचता कि यह सब उसके बस की बात नहीं। एक शाम जब वह अभ्यास कर रहा था, तो अचानक उसे एक क्षण के लिए शांति का अनुभव हुआ, जैसे किसी शांत झील में एक छोटी सी लहर उठी हो। यह बहुत कम समय के लिए था, लेकिन यह एहसास इतना गहरा था कि उसने अर्जुन को भीतर तक छू लिया। धीरे धीरे अभ्यास के साथ अर्जुन ने अपनी सांसों की लय को समझना शुरू कर दिया। उसे पता चलने लगा कि कब उसका मन अशांत होने वाला है, क्योंकि उसकी सांसें तेज होने लगती थीं। और जब वह इस पर ध्यान देता, तो वह अपनी सांसों को धीमा करके अपने मन को भी शांत कर पाता। उसकी नींद बेहतर होने लगी, उसकी चिड़चिड़ाहट कम हुई और वह चीजों को अधिक धैर्य से देखने लगा। काम पर भी उसका ध्यान बेहतर होने लगा, क्योंकि अब वह अपने मन को भटकने से रोक पाता था। उसके सहकर्मी भी उसके इस बदलाव को महसूस करने लगे। फिर एक दिन एक बड़ी चुनौती सामने आई। उसकी कंपनी को एक अंतर्राष्ट्रीय क्लाइंट के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रेजेंटेशन देना था। इस प्रेजेंटेशन पर कंपनी का भविष्य निर्भर करता था और अर्जुन को मुख्य प्रस्तोता के रूप में चुना गया था। हर कोई तनाव में था। अर्जुन को भी घबराहट महसूस होने लगी। उसका पुराना पैटर्न वापस आने लगा था। दिल की धड़कन तेज होना, सांसें उथली होना, मन में नकारात्मक विचारों का तूफान। अपनी सांसों को देखो, उन्हें नियंत्रित करने की कोशिश मत करो, बस देखो। लेकिन इस बार कुछ अलग था। जैसे ही उसे घबराहट हुई, उसे गुरुजी की बातें याद आईं। उसने अपनी कुर्सी पर बैठकर आंखें बंद कर लीं और अपनी आती जाती सांसों पर ध्यान केंद्रित किया। वह महसूस कर रहा था कि कैसे हवा उसके नथुनों से अंदर जा रही है और बाहर आ रही है। उसके मन में विचार आ रहे थे, क्या होगा अगर मैं फेल हो गया? क्या होगा अगर क्लाइंट को प्रेजेंटेशन पसंद नहीं आया? लेकिन इस बार उसने उन विचारों को पकड़ने की बजाय उन्हें बस देखा, जैसे वे आकाश में उड़ते बादल हों, और उन्हें जाने दिया। वह धीरे से अपना ध्यान वापस अपनी सांसों पर ले आया। कुछ ही मिनटों में अर्जुन ने अपने भीतर एक अजीब सी शांति महसूस की। उसकी सांसें धीमी और गहरी हो गई थीं और उसका मन स्थिर हो गया था। यह शांति किसी बाहरी परिस्थिति पर निर्भर नहीं थी, बल्कि उसके अपने भीतर से आई थी। जब प्रेजेंटेशन का समय आया, तो अर्जुन आत्मविश्वास से भरा हुआ था। वह मंच पर गया और गहरी सांस ली। उसने प्रेजेंटेशन शुरू किया। उसकी आवाज शांत और स्पष्ट थी। उसके शब्द सधे हुए थे। जहां दूसरे लोग तनाव में आकर गलतियां कर रहे थे, वहीं अर्जुन शांत और केंद्रित था। बीच बीच में जब भी उसे लगा कि उसका मन विचलित हो रहा है, वह एक पल के लिए अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करता। यह उसे वापस वर्तमान क्षण में ले आता और वह अपनी बात को प्रभावी ढंग से रख पाता। क्लाइंट्स उसके प्रेजेंटेशन से बहुत प्रभावित हुए। उन्हें न केवल उसकी जानकारी पसंद आई, बल्कि उसके शांत और स्थिर व्यक्तित्व ने भी उन्हें आकर्षित किया। प्रेजेंटेशन सफल रहा
और कंपनी को वह महत्वपूर्ण कॉन्ट्रैक्ट मिल गया। यह अर्जुन के लिए माध्यम से अपने मन को समझने और नियंत्रित करने से आई थी। उस दिन के बाद अर्जुन ने अपनी सांसों के अभ्यास को अपनी जिंदगी का एक अभिन्न अंग बना लिया। वह अब भी शहर की तेज रफ्तार जिंदगी में रहता था, चुनौतियों का सामना करता था, लेकिन अब उसके पास एक आंतरिक उपकरण था जो उसे किसी भी परिस्थिति में शांत और केंद्रित रहने में मदद करता था। उसने सीखा कि जीवन में समस्याएं हमेशा आती रहेंगी, लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि हम उन समस्याओं पर कैसे प्रतिक्रिया करते हैं। अर्जुन ने अपने आसपास के लोगों को भी इस अद्भुत शक्ति के बारे में बताना शुरू किया। उसने अपने अनुभवों से सीखा कि सच्ची शक्ति बाहरी उपलब्धियों में नहीं, बल्कि भीतर की शांति और आत्मनियंत्रण में निहित है। उसकी जिंदगी अब न केवल सफल थी, बल्कि संतोषजनक और आनंदमय भी थी। उसने अपनी सांसों को अपना सबसे अच्छा दोस्त बना लिया था, जो हर पल उसके साथ था, उसे जीवन की उथल पुथल में भी शांति का मार्ग दिखाता था। तो दोस्तों, देखा आपने कैसे हमारी सांसें, जो इतनी साधारण लगती हैं, हमारे मन और पूरे जीवन को बदलने की अद्भुत शक्ति रखती है। गौतम बुद्ध ने हमें यह सरल लेकिन गहरा सत्य सिखाया था कि मन और सांस का संबंध अटूट है, और अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करके हम अपने भीतर की अशांति को शांत कर सकते हैं। यह कहानी अर्जुन की है, लेकिन यह हम सभी की कहानी हो सकती है। तो आज से ही इस अनमोल सीख को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो और इसने आपके मन को छुआ हो, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, और धार्मिक सुविचार चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि हम ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियां और सीख आपके लिए लाते रहें। आपके समर्थन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आपके जीवन में शांति और आनंद बना रहे। दोस्तों, इस दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक वे जो अपनी समझदारी से अंधेरी राहों में भी रोशनी ढूंढ लेते हैं, और दूसरे वे जो उजाले में भी दिशा खो देते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति वह होता है जो कठिन से कठिन काम को सरलता की हवा में उड़ते पत्ते की तरह हल्का कर देता है। उसके लिए सफलता कोई पहाड़ नहीं, बल्कि सोच समझकर चढ़ी जाने वाली सीढ़ी होती है। वहीं मूर्ख व्यक्ति इसके बिल्कुल उलट छोटी सी सफलता के लिए भी थकान से लथपथ हो जाता है और अंत में खुद ही अपनी राह रोक लेता है। आचार्य चाणक्य ने बहुत पहले ही चेताया था, बुद्धि इंसान को जीत की ओर ले जाती है और मूर्खता उसे उसी जगह गिरा देती है जहां से वह चला था। और आज दोस्तों, यही समझ आगे बढ़ाते हुए इस वीडियो में आप जानेंगे बुद्धिमान व्यक्ति की वे 12 खास निशानियां जो किसी भी व्यक्ति को जीवन में आगे बढ़ाती हैं। अगर इनमें से 7 भी आपके भीतर मौजूद हैं, तो समझ लीजिए आप सही मार्ग पर चल रहे हैं। और अगर अभी नहीं भी हैं, तो अंत में आपको वे रास्ते मिलेंगे जिनसे आप अपने भीतर इन गुणों का प्रकाश जगा सकते हैं। एक समय की बात है, गुरुकुल के आंगन में 4 शिष्य खड़े खड़े आपस में बहस कर रहे थे। विषय था, आखिर बुद्धिमान व्यक्ति होता कौन है, कैसी आदतें उसे असली बुद्धिमान बनाती हैं। वे देर तक बहस करते रहे, लेकिन कोई निर्णय नहीं निकल पाया। अंत में सभी ने तय किया कि गुरु आचार्य चाणक्य से ही पूछा जाए। वे चारों गुरु के पास पहुंचे और आदर पूर्वक अपनी जिज्ञासा रखी। आचार्य ने उन्हें बड़ी शांत गहरी मुस्कान से देखा और बोले, पुत्रों, बुद्धिमान व्यक्ति को समझने की शुरुआत उसकी आदतों से होती है। आज मैं तुम्हें वे 12 गुण बताऊंगा जो किसी भी व्यक्ति को सच में बुद्धिमान बनाते हैं। ध्यान से सुनना। सबसे पहले आचार्य बोले, बुद्धिमान व्यक्ति अपनी मन की बातें किसी को नहीं बताता, चाहे सामने वाला कितना भी प्रिय क्यों ना हो। वह जानता है कि समय बदलता है, परिस्थितियां बदलती हैं, और जो आज मित्र है वह कल परिस्थितियों का शिकार होकर शत्रु भी बन सकता है। ऐसी स्थिति में वही बातें उसके विरुद्ध हथियार बन सकती हैं जिन्हें उसने स्वयं बताई थी। इसके विपरीत मूर्ख व्यक्ति हर बात, हर राज, हर कमजोरी को बिना सोचे समझे सबके सामने उगल देता है, और बाद में वही बातें उसे चोट पहुंचाती हैं। बुद्धिमानी यही है कि अपनी निजी बातें अपने मन की तिजोरी में ही रखें। फिर आचार्य ने दूसरा गुण बताते हुए कहा, बुद्धिमान व्यक्ति कभी भी अपने कार्य को पूरा होने से पहले दुनिया को नहीं बताता। वह जानता है कि अपूर्ण काम की घोषणा काम के प्रभाव को कम कर देती है, और कई बार अनावश्यक हस्तक्षेप उसके प्रयासों को नुकसान पहुंचा देता है। वह चुपचाप योजना बनाता है, मेहनत करता है, और केवल परिणाम सामने आने पर ही लोगों को बताता है। मूर्ख इसके उलट पहले ही शोर मचा देता है, तारीफ का सुख पाए बिना ही काम बिगाड़ लेता है। शिष्य यह बात बड़े ध्यान से सुन रहे थे। फिर आचार्य आगे बोले,
तीसरा गुण यह है कि बुद्धिमान व्यक्ति न गुस्से में निर्णय लेता है न जल्दबाजी में। उसने सीखा होता है कि एक पल की उत्तेजना कई महीनों की मेहनत को मिट्टी में मिला सकती है। जो व्यक्ति क्रोध में बोले वह स्वयं के विरुद्ध तलवार उठाता है, जबकि संयम रखने वाला हर परिस्थिति का सही मूल्यांकन कर लेता है। यही उसकी जीत का कारण बनता है। आचार्य चाणक्य ने चौथा गुण बताते हुए कहा, बुद्धिमान व्यक्ति अधिक सुनता है, कम बोलता है। वह जानता है कि हर शब्द की कीमत होती है। सुनकर वह लोगों की मंशा, चाल और असली इरादे पहचान लेता है। इसके विपरीत जो ज्यादा बोलते हैं वे अनजाने में खुद ही अपनी कमजोरियां खोल देते हैं और वही उनके लिए कठिनाई बन जाती है। शब्द जितने कम उतने प्रभावी होते हैं। यह बुद्धि का नियम है। पांचवां गुण बताते हुए आचार्य बोले, बुद्धिमान व्यक्ति अपनी गलती छुपाता नहीं बल्कि स्वीकार करता है। गलती मानना कमजोरी नहीं बल्कि समझदारी का संकेत है। जो व्यक्ति अपनी भूल मान लेता है वह दोबारा वही गलती नहीं दोहराता, लेकिन जो दूसरों पर दोष डालता है वह जीवन भर एक ही जगह अटका रह जाता है। सम्मान भी उसी को मिलता है जिसमें स्वीकार करने की क्षमता हो। छठे गुण पर आचार्य का स्वर थोड़ा गंभीर हो गया। पुत्रों, बुद्धिमान व्यक्ति समय का मूल्य समझता है। धन, वस्तुएं, अवसर सब वापस मिल सकते हैं, लेकिन समय एक बार निकल जाए तो लौटकर नहीं आता। बुद्धिमान व्यक्ति समय का उपयोग सही दिशा में करता है, जबकि मूर्ख व्यक्ति बेकार कामों में वह रत्न खो देता है जो जीवन का सबसे बड़ा खजाना है। फिर आचार्य ने सातवां गुण बताया, बुद्धिमान व्यक्ति किसी काम की शुरुआत करने से पहले उसके परिणामों का अनुमान लगा लेता है। वह सोचकर समझकर कदम उठाता है। वह यह देखता है कि मेरे कदम का असर कहां पड़ेगा, कौन इसका फायदा उठाएगा और क्या जोखिम है। इसी कारण उसके फैसले मजबूत होते हैं और असफलता उसका पीछा नहीं पकड़ पाती। आठवां गुण बताते हुए आचार्य थोड़ा ठहर गए। बोले, बुद्धिमान व्यक्ति कभी लालच या दिखावे में नहीं पड़ता। वह जानता है कि चमकदार चीजें हमेशा सोना नहीं होती। लालच इंसान के विवेक को जकड़ लेता है और उसे गलत राह पर धकेल देता है। बुद्धिमान व्यक्ति संयम से चलता है, इसलिए उसका जीवन मजबूत और सुरक्षित रहता है। फिर नौवां गुण, बुद्धिमान व्यक्ति सामने वाले की मंशा को पहचानने में माहिर होता है। वह केवल चेहरे की मुस्कान नहीं देखता बल्कि इरादों की धुन भी सुन लेता है। दुनिया में हर चेहरा वैसा नहीं होता जैसा दिखाई देता है और बुद्धिमान व्यक्ति यह बात जानता है। 10वां गुण, बुद्धिमान व्यक्ति अनावश्यक बहसों से बचता है। वह समझता है कि विवाद में जीत तो मिल सकती है, लेकिन समय, संबंध और मन की शांति खो जाती है। वह केवल उसी जगह बोलता है जहां बोलना आवश्यक हो। 11वां गुण बताते हुए आचार्य मुस्कुराए। बुद्धिमान व्यक्ति हर दिन कुछ नया सीखता है। वह सीखने को कभी पूरा नहीं मानता। हर अनुभव, हर व्यक्ति, हर स्थिति उसका शिक्षक होता है। सीखते रहने वाला व्यक्ति कभी ठहरता नहीं, वह बढ़ता रहता है। और अंत में 12वां गुण, बुद्धिमान व्यक्ति कभी हार नहीं मानता। असफलता उसे रोकती नहीं बल्कि नया तरीका ढूंढने की प्रेरणा देती है। वह जानता है कि जीत उसी को मिलती है जो चलना नहीं छोड़ता। आचार्य चाणक्य ने अंत में कहा, पुत्रों, जो अपने भीतर इन गुणों को जगा लेता है वही जीवन का असली विजेता बनता है। जो हार मान लेता है वह बिना लड़े ही हार जाता है। तो दोस्तों, यह थी बुद्धिमान व्यक्ति की 12 पहचान। इनमें से कितने गुण आपको अपने अंदर महसूस होते हैं, कमेंट में जरूर लिखें और वीडियो को अपने प्रियजनों के साथ साझा करें ताकि वे भी अपने जीवन में रोशनी जोड़ सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।